हेलो फ्रेंड्स, जीत स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुक्रजीत यादव इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2021 के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो का पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को भारत में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों, आगे प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कचरा उठाने तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। आगे प्रश्न है दोस्तों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखा गया है? दोस्तों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखा गया है। आगे प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने महिला हॉकी स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, ये तारीख कौन सी है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की है। आगे प्रश्न है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी जिन्हें 8 अगस्त को उनकी 107वीं जयंती पर गूगल ने उन्हें डूडल समर्पित किया? दोस्तों, सरला ठकराल वो पहली भारतीय महिला पायलट थी जिन्हें 8 अगस्त को उनकी 107वीं जयंती पर गूगल ने उन्हें डूडल समर्पित किया। आगे प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? दोस्तों, तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आगे प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मानसून डेटा विश्लेषण के सहयोग के लिए समझौता किया है? दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ मानसून डेटा विश्लेषण के सहयोग के लिए समझौता किया है। आगे प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च द अर्थ स्पाइनर पुस्तक की लेखिका कौन है? दोस्तों, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द अर्थ स्पाइनर की लेखिका अनुराधा रॉय हैं। आगे प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक तत्व की खोज की है? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में प्रोटीन पोषक तत्व की खोज की है। आगे प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों, चीन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। आगे प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया है? दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंद अभ्यास का आयोजन किया गया है। आगे प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने उन्नत जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 के प्रक्षेपण की घोषणा की है? दोस्तों, इसका उत्तर है भारत। भारत ने उन्नत जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 के प्रक्षेपण की घोषणा की है। आगे प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता के एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? दोस्तों, इसका उत्तर है विनेश फोगाट को। आगे प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय गोल्फर महिला कौन बनी है? दोस्तों, ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय गोल्फर महिला अदिति अशोक हैं। आगे प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का 122वां स्थान है। आगे प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पर पहुंचे? दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आगे प्रश्न है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? दोस्तों, इसका उत्तर है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ने
चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? आगे प्रश्न है, तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर अपना कब्जा कर लिया है? दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। आगे प्रश्न है, किस देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र की मांग की है? दोस्तों, इसका उत्तर है अफगानिस्तान की सरकार ने। आगे प्रश्न है, भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका उत्तर है 22,480 मेगावाट। आगे प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका उत्तर है गुजरात। आगे प्रश्न है, भारत के खेल मंत्री का नाम जिन्होंने देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है? दोस्तों, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, जिन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम इंडिया 2.0 की शुरुआत की है। आगे प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तराखंड राज्य में। नितिन गडकरी जी ने 1,000 करोड़ रुपए के सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। आगे प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल राज्य में शुरू हुआ। आगे प्रश्न है, हाल ही में रामभद्रम अरवामुदन का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों, वे एक वैज्ञानिक थे। आगे प्रश्न है, किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी IT कंपनी कौन बनी है? दोस्तों, 3 ट्रिलियन बाजार के पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी IT कंपनी HCL बन गई है। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? दोस्तों, पाकिस्तान देश ने परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों, इसका उत्तर है M वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों, M वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।